हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यों की संख्या। सभी लोग को पता है कि दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, जैसे एक बाइनोमियल थ्योरम हो गया और डिविजिबिलिटी हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर के पहले देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यों की संख्या। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि शून्यों की संख्या का मतलब क्या है। शून्यों की संख्या का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, पूछा जाए कि शून्यों की संख्या, तो आप समझ लीजिएगा कि ये कैसे पूछ रहा है। दाहिने तरफ से यानी कि दाईं ओर से यानी कि राइट साइड से जो भी जीरोस दिख रहे हैं या फिर जो भी शून्य दिख रहे हैं वही आपके शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या बताइए तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएगी। अब आधे लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि अरे सर अगर ऐसे लिख दिया जाए तब, ऐसे लिख दिया जाता तब तो 4 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ से आप चेक करेंगे? राइट साइड से देखेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ, और जो भी 3 अंक जो आपके लास्ट में या फिर 4 अंक या फिर 5 अंक या फिर जो भी लास्ट के 3 मतलब लास्ट के जो भी शून्य मिलेंगे उनको काउंट करेंगे और वही हो जाएंगे आपके शून्यों की संख्या। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि शून्य बनेंगे कैसे, ये शून्य बनेंगे कैसे या फिर शून्य बनते कैसे हैं। तो शून्य कैसे बन सकता है? अगर किसी भी संख्या का गुणज निकाला जाए या फिर गुणा किया जाए तो कैसे शून्य को बनाया जा सकता है, जरा सोचिएगा। अगर देखा जाए तो नॉर्मल सा है कि अगर 10 है तो 10 कैसे बना होगा? 10 कैसे बना होगा? 2 और 5 से मिलकर के 10 बना होगा, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना मिल जाएगा? 10। अच्छा, अगर 100 बना होगा तब कैसे बना होगा? तब दिमाग में आपके आ जाएगा कि सर 2 बार 2 और 2 बार 5 होना चाहिए था। ठीक है, अगर 1000 बन रहा है तब 1000 में कितने हो जाएंगे? तब 3 बार 2 और 3 बार 5 हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है सब? कैसे पता चल रहा है? इन शून्यों की संख्या से पता चल रहा है कि कितने 2 कितने 5 की संख्या होगी। ठीक है, मान लीजिए और बड़ा लिख दिया गया, मान लीजिए लिखा गया 10,000 मतलब 4 जीरो, 4 जीरो मतलब कितने 2, 4 2 4 2, 5 कितने, 5 भी 4। बात समझ में? ये 5 और 4, 5 और 2 दोनों मिलकर के बताएंगे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले एकदम छोटे वाले क्वेश्चंस चलते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, लिखा गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ... और आखिरी में दिया गया आपको 200 या फिर 26 मान लीजिए, बहुत छोटा सा। ठीक है, और पूछा गया 1 से 26 तक के गुणन में दाईं ओर से शून्यों की संख्या बताइए। किधर से? दाईं ओर से शून्यों की संख्या। ठीक है, तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या अगर बतानी है तो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5 पे। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 की संख्या पे और 5 की संख्या पे निर्भर होगा कि कितने शून्य मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे कौन बताएगा? 2 और 5 बताएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 बार 2 मिला, यहाँ पर कितनी बार 2 मिल जाएगा? 2 बार 2 मिल जाएगा। इसके बाद 6 आया, फिर उसके में भी 2 मिल जाएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, उसमें कितने 2 मिल जाएंगे? 3 2 मिल जाएंगे। लेकिन जरा इन सबके बीच में देखिएगा सबसे कम बार कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। एक बार 5 आया और एक बार यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ भी 2 आ गया, फिर 10 में भी 2 आ जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 2 की संख्या मिल रही है हमें। किसकी संख्या ज्यादा मिल रही है? 2 की संख्या अधिक मिल रही है। ठीक है, अब जब 2 की संख्या अधिक मिल रही है तो सबसे न्यूनतम संख्या को हम ज्ञात कर लें, यानी कि कम से कम कितने 5 बनेंगे, क्योंकि 2 तो बहुत सारा है। ठीक है, 5 कितने बनेंगे, उन्हीं को जोड़े को हम कह देंगे कि शून्यों की संख्या होगी। अब हम 5 कितने मिलेंगे इसमें, उनको निकालने के लिए क्या करेंगे? 26 का गुणनखंड कर देंगे। 26 का क्या कर देंगे? गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, 26 का गुणनखंड करेंगे और किससे करेंगे? किसकी संख्या ज्ञात करना हमें? 5 की संख्या ज्ञात करना है, तो 5 से गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, 5 से गुणनखंड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 5 × 5 = 25, फिर 5 से किए 5 × 1 = 5। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि आखिरी में पहले वाले अंक को छोड़ दीजिएगा, जो पहला लिखा होगा उसको छोड़ दीजिएगा और सबका योग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 5 और 1 कितना हो गया? 6। यानी कि 5 कितनी बार इसमें आ रहा होगा? 6 बार आ रहा होगा। कब कब आएगा देखिएगा एक बार, 5 आएगा, फिर 10 के पास एक 5 आएगा, फिर 15 के पास 5 आएगा, फिर देखा जाएगा 20 के पास 5 आएगा और 25 के पास कितने 5 आ जाएंगे? 2 5 आ जाएंगे और 5 की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। और ऐसे निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 6।
ठीक है। अब देखिए ये 6 ही बताएगा कितने शून्य आएंगे। अब कितने शून्य आएंगे क्लियर हो गया, क्योंकि हमें पता है कि 2 तो बहुत सारे आ गए और 5 कितने आएंगे वही बता देगा शून्यों की संख्या। अब मान लीजिए कि 6 बार 5 आ गया और 2 बहुत ढेर सारा आ गया, मतलब मान लीजिए 20 बार 25 बार आ गया, ठीक है। 2 25 बार आ गया मान लीजिए, और 6 कितनी बार आ गया मान लीजिए, सॉरी 5 कितनी बार आ गया मान लीजिए 6 बार आ गया। अब 2 25 बार आए चाहे 26 बार आए चाहे कितना हो बार आए, इन्हीं दोनों के पेयर यानी कि 5 और 2 के पेयर ही तो बताएंगे शून्यों की संख्या को। तो 5 और 2 के पेयर कितने मिलेंगे हमें, 6 मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि सबसे कम कौन है, 5 है, ठीक है। तो 5 की जो संख्या होगी या फिर 5 कितनी बार आएगा इसमें, 6 बार, और 2 तो बहुत ढेर सारा आएगा, तो हम बता देंगे कि जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 6, यानी कि 6 बार शून्य आएगा। किधर से, अगर इन सब का गुणा किया जाए तो दाहिने तरफ से देखा जाए तो शून्यों की संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है। चलिए और आगे समझते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा दिया जाए और इसको इलोबरेट किया जाए, मान लीजिए 26 की जगह कुछ और लिख लेते हैं। देखिएगा अगर मान लीजिए ये 5 है, मतलब डॉट 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 मान लीजिए। अब देखिएगा अगर इसी को मान लीजिए लिखा गया 126 लिख लीजिए, कितना लिख लीजिए 126। अब 126 भी लिखा जाए तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे भी तो 2 बहुत ढेर सारे मिलेंगे, कई सारे 2 मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको उठाना किसको है, आखिरी वाले पद को, और आखिरी वाले पद को हम क्या कर देंगे, 5 से गुणनखंड कर देंगे। और 5 से गुणनखंड किया जाए तो 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25, फिर 5 से कर दिया जाए तो 5 बच्चे 25, फिर 5 से 5 एक कम 5, ठीक है। ये टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, 30 1 31, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 शून्यों की संख्या हो जाएगी। यानी कि इनके गुणन में दाईं तरफ से कितने शून्य मिलेंगे, 31 शून्य मिलेंगे। बात समझ में आई। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए, टाइप 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा ये टाइप 1 है क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ मुझे पहले बता देना चाहिए था आप लोग को कि टाइप 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ जाए, मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए 135 और फैक्टोरियल लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं इसको फैक्टोरियल को, ठीक है। तो 135 का फैक्टोरियल निकालना। अभी देखिएगा फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल क्या था आप लोग पढ़े होंगे। फैक्टोरियल क्या था, फैक्टोरियल था कि जो भी मान लीजिए 135 है तो 135 से घटते हुए क्रम में कहां तक, 1 तक इनके गुणज, यानी कि 135 से घटते हुए क्रम में कहां तक घटते हुए, 1 तक, मान लीजिए 2 1 तक लिखा जाएगा क्या, 135 का फैक्टोरियल। मतलब 135 का जो फैक्टोरियल होगा, ठीक है, 135 से घटते हुए क्रम में 1 तक का इनका गुणज ही कहलाएगा 135 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि सर 2 बहुत ढेर सारा मिल जाएगा, क्योंकि 2 तो हर जगह, हर दूसरे अंक पे 2 मिलेगा। जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर यानी कि 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर 6 मिल जाएगा, फिर 8 मिल जाएगा, ऐसे मिलते जाएगा। लेकिन 5 देखेंगे तो 10 तक जाएंगे तब 2 5 मिलेंगे। लेकिन अगर 10 तक 2 की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो एक बार 2 के पास मिल जाएगा, एक बार 4 के पास, यानी कि 4 और 4 में 2 मिल जाएंगे, और 2 में 1, यानी 3 संख्या तो यही मिल गई 2 की, ठीक है। तो देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो इलेबोरेट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। तो हम क्या करेंगे, 135 को उठाएंगे और इसमें 5 की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। किसकी संख्या को, 5 की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 2 से, फिर 25, फिर 5 से, 5 से कम 5। अब इनको सबको जोड़ लेंगे तो कितना मिल गया, 6 33, कितना मिल जाएगा, 33, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 33, यानी कि 135 फैक्टोरियल में शून्यों की जो संख्या होगी 33 हो जाएगी। यानी कि दाईं तरफ इनका पूरा गुणा किया जाए तो इनके दाईं तरफ से देखा जाएगा तो 33 शून्य मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे, 33 शून्य मिलेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपके पास टाइप 1 में। टाइप 1 में कैसे देगा कि सीक्वेंस से दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिया, ठीक है। और कुछ अंक तक गए, फिर उसके बाद उनके गुणज के पूछ रहा है कि उनके गुणन में दाईं तरफ से कितने शून्यों की संख्या होगी, ऐसे पूछ दिया गया। तो अब क्या करेंगे, 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। और 5 की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 5 से गुणनखंड कर देंगे, जो आखिरी वाला अंक होगा या फिर सबसे बड़ा वाला जो अंक होगा या फिर जहां तक जा रहे होंगे उस अंक का। बात समझ में आई।
तो ये मिल जाएगा शून्यों की संख्या। ठीक है, अब देखिएगा टाइप 2 में चलते हैं, टाइप 2 में समझते हैं टाइप 2 क्या कहेगा। अब टाइप 2 क्या करेगा, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा टाइप 2 क्या करेगा। अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर के चल रहे थे। अच्छा मान लीजिए कि अगर हम कहें विषम संख्याओं का गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड कह रहे हैं, गुणनफल, विषम संख्याओं का गुणनफल में, विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, या फिर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई बता पाएगा या फिर बता सकता है, जरा बताइएगा, सोचिएगा। अगर पता हो तो कमेंट कीजिए और नहीं पता हो तो सुनिए आगे। देखिए अगर विषम संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं तो जरा सोचिए कि विषम संख्या में कहीं 2 मिलेगा, कहीं भी। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वे संख्या होती है, यानी कि ऑड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 से ना कटे। किससे ना कटे, 2 से ना कटे। जैसे 1 फिर 3 5 7, मान लीजिए ऐसे गए 161। ठीक है, और पूछा जाए आपसे किसमें 2 की संख्या बताइए, किसकी संख्या बतानी है हमें, 2 की संख्या। अब जरा दिमाग लगाइए और सोचिए क्या इसमें कहीं 2 मिलेगा आपको, कहीं भी 2 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 5 तो मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, और जब 2 नहीं मिलेगा तो कहीं भी इसमें 5 और 2 का पेयर बनेगा, 5 और 2 का कभी भी कहीं भी पेयर बनेगा, यानी कि जोड़े बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। और जब 5 और 2 के पेयर नहीं, जोड़े नहीं मिलेंगे तो इनकी जो संख्या होगी, यानी कि इनमें जो शून्य की संख्या होगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि इसमें कोई शून्य नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि शून्य 2 और 5 से मिल करके बनता है, और जब 2 नहीं तो शून्य नहीं। ठीक है, या फिर 5 नहीं तो शून्य नहीं, दोनों होंगे तभी शून्य मिलेगा, नहीं तो शून्य नहीं मिलेगा। तो इसमें कहीं भी 2 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या में कभी 2 आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर 2 आ गया तो कौन सा संख्या हो जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए टाइप 2 पे चलते हैं। अब टाइप 2 में क्या होगा कि किन्हीं भी संख्याओं के गुणनफल दिए जाएंगे या फिर उनके गुणज दिए जाएंगे, किन्हीं भी संख्याओं के गुणज। जैसे मान लीजिए 2 का गुणज ले लिया जाए, 2 का गुणज डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए हम चले गए 244 तक, इनके क्या लिए गए, गुणज लिए गए। अब क्या करना है आपको, इसमें ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले कि 5 की संख्या कितनी मिल रही है। तो 5 की संख्या ऐसे सोचिए बैठ के, 5 की संख्या पता चल पाएंगे नहीं। अब आधे सोच रहे हैं सर 244 को उठाइए और फट से उनका वो फैक्टराइज कीजिए और मिल गया आंसर। तो फैक्टराइज करने पे आंसर मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप सोचिए एक बार कि इसमें बहुत ढेर सारे 2 हैं और 2 के ही गुणज है एक तरह से। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, इन सब में से 2 को कॉमन कर लेंगे। इन सब में से 2 को कॉमन कर रहे हैं। अब 2 कॉमन किए, 2 कॉमन किए तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 2 1 कम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। लेकिन अब जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा कि इतने में से 2 निकाला गया, कितने में से 122 संख्याएं थी जिनमें से 2 निकाला गया है। तो 2 कितनी बार निकला होगा, 122 बार। कितनी बार निकला होगा, 122 बार। अब जरा सोचिए कि 2 की संख्या बहुत अधिक नहीं हो गई, 122 संख्या। ठीक है, यानी कि 122 बार 2 यही दिख रहा है। अभी इसके अंदर भी तो 2 मिलेंगे, जैसे यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक है, फिर 6 के पास 2, फिर 8 के पास 2, फिर 10 के पास 2, फिर 12 के पास 2, यानी कि यहाँ भी 2 मिलेंगे। ठीक है, 122 में भी 2 मिलेगा। तो हम किसकी संख्या ज्ञात कर लें, 122 से हम लोग 5 की संख्या ज्ञात कर लेंगे फिर से। अब 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 से क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो हो जाएगा आपके पास 2 और 4 5 20, फिर 5 से 5 5 20, फिर 5 से, और जब 5 से, अच्छा 5 से कटेगा तो नहीं, इसको छोड़ दिया जाए, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 28। यानी कि इनके गुणज में, यानी कि 2 से 144 के गुणज, 244 तक के गुणज में कितनी शून्य मिलेंगे हमें, 28 शून्य मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे, 28 शून्य। यानी कि 2 से लेकर के 244 तक के गुणन में पूरा दाईं तरफ से 28 शून्य मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे, 28 शून्य मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसे ही लिखा जाए, लेकिन यहाँ पे गुणज चेंज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, गुणज चेंज कर दिया जाए। गुणज चेंज करके कुछ और ले लिया जाए। मान लीजिए गुणज को चेंज किया जाए और कुछ और रख लिया जाए। कुछ और की जगह पे मान लीजिए तो 2 का था, फिर 3 का रख लेते हैं। 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बहुत आगे आगे तक चले जाए तो हो जाए, मान लीजिए 2 4 6, मान लीजिए 2 4 6। ठीक है, अब इनमें से ये भी दिख रहा है ना आपको कि गुणज है। ठीक है, तो इनमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, 3 को कॉमन करना पड़ेगा।
3 को कॉमन, ताकि पहले वाले टाइप में चले जाए। पहले वाले टाइप पढ़े हैं ना हम लोग, सीक्वेंस से था, तो हम लोग सीक्वेंस में बनाने के लिए सबसे पहले क्या किए, इसमें से 3 कॉमन करेंगे। यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ मिल जाएगा 2, यहाँ मिल जाएगा 3, यहाँ मिल जाएगा 4, डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ जाइए तो हो जाएगा 8 और 2, ठीक है, 8 3 24 और 3 दूनी 6 मिल जाएगा। अब यानी कि यहाँ से यहाँ तक में कितने 3 थे, 82 3 थे, ठीक है। अब जरा सोचिएगा, इनके बीच में 2 की संख्या, 5 की संख्या ढेर सारी होगी, और उसमें भी 2 की संख्या अभी भी अधिक होगी, 2 की संख्या अभी भी अधिक होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यानी कि 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। 5 की संख्या ज्ञात कर ले तो कितना हो जाएगा, 16 25 80, फिर 5 से 5 या 15, फिर 3 तो कटेगा नहीं, इनको जोड़ लिया जाए तो कितना मिल जाएगा, 19, और हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इनके गुणज में 19 शून्य मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे, इनके गुणन में 19 शून्य मिलेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो हमें सिंपल सा, अगर सीक्वेंस एक मिल रहा है जिनमें 2 की संख्या अधिक दिख रही है, तो हमें क्या निकाल लेना है, 2 की संख्या अधिक दिख रही है तो हमें क्या निकाल लेना है, 5 की संख्या निकाल लेना है। और 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके। 2 की संख्या भी कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके ही निकालेंगे। मतलब ये कि अगर मान लीजिए 2 की संख्या निकालना चाहते हैं आप, तो क्या कर देंगे, 82 को 2 से गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1, फिर 2 से किए 2 दूनी 4, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ पे किए 10 आ गया, फिर यहाँ से किए 5 आ गया, फिर यहाँ से किए 2 दूनी 4, फिर 2 से किए 2 कम 2, ठीक है। इन सब के योग जो भी होंगे, जो भी मिले, जैसे यहाँ मान लीजिए 30 हो जाएगा, 30 71 72 73 74 74 और 79, ठीक है। यानी कि शून्यों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 79 शून्य मिल जाएंगे इसमें, टोटल 79 शून्य मिलेंगे आपको, ठीक है, सॉरी टोटल 79 2 मिलेंगे। अब 79 2 मिल रहे हैं और 19 5 मिल रहे हैं, तो इनके जोड़े कितने बन सकते हैं, इसमें देखिए 79 2, यानी कि बहुत ढेर सारा 2 मिल गया, ठीक है। 19 5 मिला, यानी थोड़ा कम 5 मिला। अब जो भी 5 मिला है और जो भी 2 मिला है, उनके पेयर यानी कि उनके जोड़े ही तो बताएंगे कितने शून्य होंगे। तो इनके पेयर कितने बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 19 बन सकते हैं। इसलिए हम लोग 5 की संख्या को ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही 4, ऐसे ही। अब चलते हैं थोड़ी सी बात लेकर के 5 की तरफ, ठीक है। अब जितने भी गुणज जाएंगे आप ऐसे कॉपी करेंगे, मतलब कॉमन करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 आ जाए 5 10 15 20 डॉट 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 2 5 5, ये आ गया मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे आ गया आपके पास क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, इन सब में दिख रहा होगा आपको कि ढेर सारा 5 दिख रहा है, तो हम सबसे पहला काम ये कर देंगे, 5 को कॉमन कर लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। 5 25 25, 5 1 कम 5, ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। अब जरा देखिए इसमें 5 कितनी बार मिल गया बाबू, 5 तो 51 बार यही दिख रहा है, 5 51 बार अभी यही दिख रहा है। कैसे 5 51 बार कैसे दिखा, देखिए 51 5 है इसमें अभी भी, ठीक है। यानी कि 51 बार 5 का गुणा हुआ होगा, तब तो जाकर के 255 मिला होगा। तो 51 5 तो यहीं दिख गए, अभी इनके बीच में भी 5 होंगे, यानी कि इस बार 2 से ज़्यादा 5 मिलेंगे। इस बार कौन ज़्यादा मिलेगा, 2 से ज़्यादा 5 मिलेंगे, यानी कि 5 की संख्या इसमें अब ज़्यादा होगी। तो हमें अब किसकी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, 2 की। याद रखिएगा पूरे प्रोसेस में, पूरे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ जब 5 की संख्या अधिक दिखे, यानी कि 5 के जब गुणज आ जाएंगे तभी 5 की संख्या अधिक दिखेगी, नहीं तो 2 की संख्या अधिक होगी, और 2 की संख्या अधिक होगी तो हम 5 की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें से किसकी संख्या ज्ञात कर ले, 2 की संख्या ज्ञात कर ले। 2 की संख्या ज्ञात किया जाएगा तो हो जाएगा 25, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 2 से 1, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 37 40 47, यानी कि टोटल कितने 2 मिले, 47। अब जरा सोचिएगा 5 की संख्या अभी यही 51 था और पूरे 2 इसमें मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 47। अब जरा सोचिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, फिर आंसर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यानी कि 5 से लेकर के 255 तक के गुणज में 47 शून्य मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे, 47 शून्य मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका टाइप 2। टाइप 2 में क्या पूछा
पूछेगा आपके गुणज दे देंगे, किसी भी संख्या का गुणज दे देगा, ठीक है। और पूछेगा दाईं तरफ इनके गुणन में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए। पहला क्या था, पहला टाइप ये था आपका कि अगर कोई सीक्वेंस से एक सीरीज लिखी गई है, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 कुछ नंबर दिया गया है, वहां से पूछा जाए अगर, तो आप क्या करेंगे, आखिरी वाले पद को उठाएंगे, यानी कि आखिरी वाले टर्म को उठाएंगे और उसमें पांच की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 5 की संख्या जितनी भी होगी वही शून्यों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे गुणज दे, टाइप 2 में क्या था, ऐसे गुणज दे देगा, यानी कि 2 का गुणज या फिर 3 का गुणज या फिर 4 का गुणज या फिर 5 का गुणज, किसी का गुणज दे देगा। तो याद रखिएगा जब 5 का गुणज देगा, याद रखिएगा जब 5 का गुणज देगा या फिर 10 का गुणज देगा, किसका 5 10 20 का गुणज अगर दे रहा है तो याद रखिएगा कि उसमें 5 की संख्या बहुत ज्यादा होगी, 2 की संख्या कम होगी, तो आपको ज्ञात किसका करना पड़ेगा, तब 2 की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। यानी कि जो भी संख्या मिलेगी उसमें से ज्ञात करेंगे कि 2 की संख्या कितनी मिल रही है, और 2 की संख्या ही बताएगी कि उसमें कितने शून्य बनेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 का क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग फिर 3 का वर्ग, फिर ऐसे गुणा करते हुए, ठीक है। और पूछ रहा है इन सबके गुणन में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा देखिएगा ये भी एक सीक्वेंस से लिखा हुआ है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 225 तक लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस से लिखा गया है, इसका मतलब इसमें भी 2 की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी। यानी कि हमें इसमें भी ज्ञात किसे करना चाहिए, 5 की संख्या को ज्ञात करना चाहिए। यानी 5 की संख्या कितनी होगी उसे ज्ञात करना। तो हम क्या कर लेंगे, लास्ट वाली संख्या को उठाएंगे और इसमें ज्ञात करेंगे कितनी 5 की संख्या है, कितनी 5 की संख्या। अब 5 की संख्या ज्ञात करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 5 20, 5 5 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर 5 से 5 1 5, ठीक है। जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, पूरा जोड़ने के बाद 55, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब इसी का 2 गुना, यानी कि कितना मिल गया, 110 मिल गया। अच्छा 2 गुना क्यों किए होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि सर 2 गुना क्यों किए, कैसे पता चला। अब देखिए जो भी संख्याएं आ रही होंगी, जो भी संख्या इसमें जो भी संख्या आ रही होगी, जैसे 2, तो 2 का कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। 3 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। वैसे ही 5 जितनी बार आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग आ गया, 5 का वर्ग आएगा तो 5 का 2 बार गुणा, 25 का वर्ग आ गया, 25 कितनी बार गुणा होगा, 25 गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमेशा जब भी कोई भी संख्या इसमें मिलेगी तो 2 बार गुणा होते जाएगा। यानी कि यहाँ पे 5 की जो संख्या होगी 110 हो जाएगी, और सिंपल सा है जो 5 की संख्या होगी वही शून्यों की संख्या कहलाएगी, वही क्या कहलाएगी, शून्यों की संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे ही सेम लिखा हुआ है लेकिन उसमें घन लगाया गया है, यानी कि क्यूब लगाया गया। क्या लगाया गया, क्यूब। यहाँ पे देखिएगा तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाले अंक को उठाएंगे और इसमें भी 5 का संख्या ज्ञात कर लें, यानी कि 5 कितनी बार मिलेगा या फिर 5 कितने होंगे इसमें, उनकी संख्या ज्ञात कर लें, ठीक है। 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणनखंड कर देंगे लास्ट वाले अंक का, ठीक है। तो मिल जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 छक्का 30, ठीक है। फिर 5 से 5 7 35, फिर 5 से 5 1 5, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिएगा, कितना मिल गया, 8 मिल गया, यानी 44। और जरा ध्यान से देखिए इस बार 3 पावर है तो 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 बार मिल रहा होगा तो हो जाएगा 12 13 132, ठीक है। ये मिल जाएगा आपका आंसर, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा अगर ऐसे कुछ मिल रहा होगा इससे पावर, ठीक। अब जरा सोचिए कि अगर पावर ऐसे मिल रहा है कि जो संख्या लिखी हुई है उतना ही पावर है, जैसे लिखा गया है तो 2 के पावर कितना है, 2 लगा हुआ है। 3 लिखा गया है तो 3 के पावर कितना लगा है, 3 लगा है। 4 लिखा है तो 4 के पावर कितना लगा है, 4 लगा है। और ऐसे ही बिल्कुल अगर जहां जहां 5 होगा वहां भी क्या लगेगा, 5 लगेगा। क्या लगेगा, 5 लगेगा, ठीक है, यानी 5 के पावर 5। अब जरा ध्यान से देखिएगा जहां जहां 5 होगा, मान लीजिए 5 कितनी बार आएगा, 5 बार। 10 कितनी बार आएगा, 10 बार। 20 कितनी बार आएगा, 20 बार, ठीक है। तो 20 के पहले 15 आएगा तो 15 कितनी बार आएगा, 15 बार। 20 कितनी बार आएगा, 20 बार, ठीक है। और जरा देखिएगा 25 की बात कर रहा है तो 25 कितनी बार आएगा, 25 बार आएगा, ठीक है। चलिए इसको भी ले लेते हैं, 25 कितनी बार आ जाएगा, 25 बार आ जाएगा, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा 5 कितनी बार आएगा, 5 बार। 10 कितनी बार आएगा, 10 बार। 15 कितनी बार आएगा, 15 बार। 20 कितनी बार आएगा, 20 बार। 25 कितनी बार आएगा, 25 बार। ये बात समझ में आ रही सबको ना, यानी कि 5 की संख्या अभी भी कमी होगी 2 से, ठीक है। लेकिन देखिएगा 5 मतलब क्या है, 5 का वर्ग है और 10 का वर्ग है और 15 का वर्ग है और 20 का वर्ग है। 20 का वर्ग मतलब 20 का वर्ग कह रहे हैं यार, 5 का वर्ग नहीं लेना था ना भाई,
पावर 5 है और 10 के पावर 10 है, 15 का पावर 15 है और 20 के पावर 20 है। ठीक है, यानी कि 5 कितनी बार आ रहा होगा, 5 बार, 10 कितनी बार होगा, 10 बार, 15 कितनी बार आ रहा होगा, 15 बार, 20 कितनी बार, 20 बार, 25 कितनी बार आएगा, 25 बार आएगा, आएगा ना, 25 कितनी बार आएगा, 25 बार आएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा इन सब का योग ले लीजिए, इन सब का योग। अब इन सब का योग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50 और ये हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, अब ये तो टोटल 75 आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से, इन सब में पूरी संख्या 75 है। अब लास्ट वाली संख्या जो 25 मिल रही है हमें, ठीक है, अब सोचिए जहां जहां 5 5 होगा वहां वहां डबल हो रहा होगा। जैसे इस 25 में कितनी बार 5 आ रहा होगा, 2 बार। समझिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना यहाँ। 25 यहाँ पे 25 में कितनी बार 5 आ रहा होगा, 2 बार 5 आ रहा होगा ना। यानी कि 25 तो 25 बार आ ही रहा है, 25 में भी 2 बार 5 आ रहा है। यानी कि एक बार 5 तो हम लोग कंसीडर कर लिए हैं, एक बार 5 छूटा हुआ है, यानी कि एक बार और 25 लेना पड़ेगा हमें। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? चलिए फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें तो 5 एक बार आएगा, यानी कि 5 इसमें मिल जाएगा। 10 में भी 5 एक ही बार आएगा, तो इसमें भी 10 बार मिल जाएगा। इसमें 5 15 बार आएगा, तो इसमें 15 बार मिल जाएगा। इसमें 5 20 बार आएगा, तो 20 बार मिल जाएगा। लेकिन 25 में 5 कितनी बार आएगा, 5 में एक बार आएगा 25 और दूसरी बार भी आएगा एक बार 25। अब बात समझ में आई होगी। यानी कि इनके पावर अब जोड़े जाएंगे, 5 10 15 30 30 50 और ये 50 50 कितना हो जाएगा, टोटल 100 आ जाएगा। यानी कि जीरो की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यानी कि शून्यों की संख्या इसमें 100 मिल जाएगी। अब बात समझ में आ गई होगी, लगभग क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा फिर से समझिए इस चीज़ को। 5 में 5 कितनी बार आ रहा होगा, एक बार। 10 में कितनी बार आ रहा होगा, एक बार। ठीक है, 15 में 5 कितनी बार आएगा, एक बार। 20 में कितनी बार आएगा, एक बार। 25 में कितनी बार आएगा, 2 बार। और इनके जो पावर लगे हुए उनको पावर लगा देंगे और जितनी बार पावर लगा हुआ उतने 5 5 आते चले जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें 5 बार पावर लगा यानी कि 5 पावर 5 आएगा, इसमें 5 बार आएगा। 10 पावर लगा हुआ है तो 5 10 बार आएगा। अगर यहाँ पे 15 पावर लगा है तो 5 15 बार आएगा। ऐसे ही सब में समझ लीजिएगा और इनके पावर को जोड़ लीजिएगा और यहाँ से दिखेगा आपको कि 5 कितनी बार आ रहा है, 100 बार। यानी कि 5 आपका 100 बार आ रहा है और 100 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा समझना था, थोड़ी सी लॉजिक थी जिसे समझ लिए होंगे आप लोग। चलिए अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है लेकिन 120 तक गया। कहाँ तक गया है, 120 तक। अब 120 तक गया तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जरा देखिए, अगर 5 आएगा तो 5 बार, 10 आएगा 10 आएगा तो कितना पावर हो जाएगा, 10। 15 आएगा तो कितनी बार पावर, 15। 20 आएगा तो कितनी बार पावर, 15 20। फिर यहाँ पे 25 आएगा तो कितनी बार पावर, 25 में ध्यान दीजिएगा, 25 में 5 कितनी बार मिलेगा, तो एक बार 25, एक बार 25। ठीक है, और आगे चलते हैं। 30 आ गया, 30 में भी 5 एक ही बार मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 25, यहाँ पे पावर 30 और आगे चले जाइए। 30 के बाद कितना आ जाएगा, 35 आपका आ जाएगा। तो 35 में कितनी बार पावर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 35 में मिल जाएगा 35 बार पावर। ऐसे ही मतलब डॉट 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 मिलते चला जाएगा। बात समझ में आ रही होगी अब कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझ के रखना है, कौन कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि 25 के पास 2 बार 5 आएगा। 25 के पास कितने बार 5 आएगा, 2 बार। और 50 के पास देखिएगा, 50 के पास भी 2 बार 5 आएगा ना। 50 के पास कितने बार 5 आ जाएगा, 2 बार। ठीक है, 5 5 25, 25 दूनी 50। ठीक है, 100 के पास चले जाइए, 75 के पास आ जाइए, 75 के पास आ जाइए। 75 के पास भी कितनी बार 5 आ रहा होगा, 2 बार आएगा। 25 25 मतलब 5 25 25 25 75। 100 के पास कितनी बार आएगा, 100 के पास भी 2 बार 5 आएगा। 5 25 25 25 चौको 100। अब 120 तक जाना था तो 120 में लास्ट में देखिएगा जो 20 है, 20 में तो कोई हमारे ख्याल से 2 बार 5 आने वाला नहीं है। 115 लेंगे तब भी नहीं, 110 लेंगे तब भी नहीं, 105 लेंगे तब भी नहीं और 120 ले लेंगे तब भी नहीं। हाँ, 125 अगर हो जाता फिर से 2 बार 5 आ जाता। बात समझ में आ रही है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको रट के रखना है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको भूलने नहीं है कि अगर ऐसे पावर लगा दिए जाएंगे तो याद रखना है कि 25 कितनी बार आ रहा, 50 कितनी बार आ रहा, 75 कितनी बार आ रहा, 100 कितनी बार आ रहा और उसमें कितनी बार 5 आएंगे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपको रट के रखनी है कि कितनी बार कौन सी चीजें आएंगी या फिर कितनी बार कौन सी संख्याएं आएंगे। ठीक है, चलिए तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शून्यों की संख्या। अब शून्यों की संख्या में क्या करेंगे, जरा देखिएगा। अगर 5 की संख्या निकालनी है तो 5 10 15 20 डॉट 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 कहाँ तक है, 120 तक है।
कैसे लिखा हुआ है, 120 तक लिखा हुआ है। ठीक है, अब 120 तक लिखा हुआ है तो आप यहीं से देख लीजिएगा कि इसमें कितनी 5 होंगे या फिर कितनी बार 5 जा रहा होगा। अगर 5 को कॉमन किया जाए, 5 को अगर कॉमन किया जाए, जरा ध्यान सोचिए, 5 को कॉमन किया जाए तो 1 2 3 4 डॉट 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 24। ठीक है, 24, यानी कि यहाँ एक से यहाँ तक का 24 पद ऐसे होंगे, यानी कि 24 पद 5 के जुड़ रहे होंगे या फिर 24 गुणज 5 के जुड़ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा, आपको निकालना क्या है 5 की संख्या, तो आपको सिंपल सा है, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब n की संख्या यानी कितने 5 हैं, कितने पद हैं इसमें, 24 पद हैं। कितने पद हैं, 24 पद हैं। और पहली संख्या क्या है, 5 है, दूसरी लास्ट वाली संख्या क्या है, 120 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 गुणे 125, और इनको गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 12। तो इन दोनों का गुणज कितना हो जाएगा आपके पास, इन दोनों का गुणज हो जाएगा आपका 1500। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जो 25 है, 25 के पास कितने 5 मिले होंगे, 25 5 मिले होंगे। 50 के पास 50 5, 75 के पास 75 5, और 100 के पास कितने मिले होंगे, 100 5 मिले होंगे। ठीक है, ये हो गया 100, 200 और 200 यानी 1700, 1750, यानी कि टोटल जो 5 मिल रहे होंगे 1750 5 मिल रहे होंगे, यानी टोटल 5 कितने मिल जाएंगे इसमें, 1750 5 मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल देखिएगा अब लास्ट वाले क्वेश्चन को। लास्ट वाले क्वेश्चन में जरा देखिए कि सारे यहां से यहां तक के कौन से नंबर लिखे हुए हैं, विषम नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि ऑड नंबर लिखे हुए हैं। और ऑड नंबर, ऑड संख्या जो लिखी, ऑड नंबर जो लिखे हुए हैं यानी विषम संख्या जो लिखी हुई है, उनके गुणज में कभी भी 0 नहीं मिलेगा, उनके गुणज में कभी भी, उनके गुणन में कभी भी 0 नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे एक संख्या लगा दी गई है 2 पावर 8, यानी कि एक विषम संख्या या फिर ऐसे कह लीजिए, सॉरी, एक सम संख्या, यानी कि ऐसे कह लीजिए कि 2 के पावर 8 लगा दिया गया, यानी कि इसमें 2 कितनी बार आ रहा, 8 बार, यानी कि शून्य कितनी बार आ जाएंगे, 8 बार इसमें शून्य आ रहे होंगे। ठीक है, तो एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। और आखिर में यही कहेंगे, एक दो बार इस टॉपिक को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लास्ट वाले टॉपिक में, यानी टाइप 3 में। और पहला और दूसरा तो बिल्कुल आसान है, पहला दूसरा अगर समझ में आता है तो ये भी पूरा समझ में आ जाएगा। पहले वाले से ही ये बना हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा पहले वाले से ही डिपेंडेड है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है इन दोनों में, क्योंकि अगर 5 के पावर 5 लगाया गया है तब तो ठीक है, लेकिन 25 के पावर अगर 25 लगाया जा रहा है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। और जैसे 120 के पावर 120 लगाया गया, उसके पहले 100 आया तो 100 के पावर 100 लगाया गया, वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके पहले चले जाइए अगर 100 के पहले 75, 75 के पावर 75 लगाया गया, वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए, एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। टाइप 3 को एक बार फिर से पढ़ाएंगे और इनसे भी बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। ठीक है, वैसे हमको लगता है कि पूरी की पूरी टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो इसी में हो गए हैं, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन के वीडियो अपलोड होने वाले तो नहीं है फिलहाल। अगर आपको नीड है या फिर लगता है कि नहीं इनके क्वेश्चन और भी कराए जाएं और भी प्रैक्टिस करवाए जाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रयास करेंगे कि इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं और बहुत सारे क्वेश्चंस का सलूशन कराया जाए। ठीक है, थैंक यू।